यहाँ तक हो गया था। एरर्स के बारे में चीजें बता दी थी, लीस्ट काउंट एरर भी बता दिया था। ठीक है ना? किसी कुछ डाउट तो नहीं है लीस्ट काउंट एरर में क्या होती है? तुषार, अनीता, बताओ। लीस्ट काउंट क्लियर है ना सबको, क्या होता था? लास्ट टाइम तो सर बताया एक था ना। बार बताना, मैं कुछ भूल रहा हूँ लिस्ट काउंट एरर के बारे में। किसी भी स्केल या किसी भी जो डिवाइस होती है कुछ मेजर करने वाली, उसमें मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। हम्म वही लीस्ट काउंट होता था। याद आया? यस सर। जैसे एक नॉर्मल स्केल में 1 mm लीस्ट काउंट है, सबसे कम उतना ही तो मेजर कर सकते हैं ना, 1 mm। तो वो लीस्ट काउंट है। ठीक है? यस सर। क्लियर है सबको? अनीता, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, देखते हैं। संजीव, कुछ पूछना है लास्ट क्लास में से? हाँ संजीव, मैसेज कर रहे हो, बोल नहीं रहे, नॉइज आ रही है। हेलो संजीव। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड हेलो। इवनिंग। हाँ, कह यस रहे सर, हैं गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में से कुछ पूछना है। नहीं 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 सर, नहीं सर, स्टार्ट करिए। ठीक है, वो तो आग हाँ, सर। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं इधर फिर। के तो एब्सोल्यूट एरर, मतलब यहाँ पे अब हम एरर को ठीक से और डिटेल में देखेंगे, एरर्स क्या होती थी, है ना? यस सर। ठीक है। अनीता, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, एरर्स को? मतलब बुक में जो लिखा हो वैसा। आवाज आ रही है अनीता? क्या आवाज की प्रॉब्लम है? ठीक है, देखते हैं। तो जो एरर्स थी बेसिकली, अब हम देखेंगे यहाँ पे जिस तरह के एरर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे रिलेटिव या परसेंटेज से और कुछ अलग मतलब नहीं है। मतलब बस यही है कि ये हर जगह एक जैसा ही मीनिंग बनाते हैं। किसी भी चीज का परसेंटेज बोलते हैं ना, जैसे परसेंटेज मार्क्स, बस वही चीज है। ठीक है? जितना है अपॉन टोटल इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है? और जो बेसिक रेशियो होता है वो रिलेटिव बता देता है। रिलेटिव एरर बता रहा होता है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी वो हम देखते हैं। ठीक है? फिर देखेंगे रिलेटिव और वो क्या होती है। रिलेटिव भी इजी होती है। तो पहली बात तो ये कि किसी भी क्वांटिटी में, जैसे क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है कितनी, मान लो ए। ठीक है? और उसमें एरर है डेल्टा ए। तो उसकी वैल्यू को लिखा कैसे जाएगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरह लिखी जाएगी ना वैल्यू। समझ में आ रही बात? मेजर्ड वैल्यू इसी तरह से कुछ ना कुछ आएगी। क्लियर है? तुषार, संजीव, जवाब दे दो बीच में अगर यस सर। लग रहा है क्लियर है। ठीक है, चलो। तो इस तरह की मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी। मेजर्ड वैल्यू क्लियर, कि कुछ प्लस कुछ माइनस में एरर होगा, बस इतना है। क्लियर? अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, किसको अलग से बोल रहे हैं, तो ध्यान देना बस। सपोज द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट्स आर दिस। मतलब एक मेजरमेंट की गई, कोई डिवाइस से कुछ मेजर किया गया, और एक बार नहीं कई बार किया गया और कई बार मेजरमेंट ली गई। तो एक बार आया A1, एक बार आया A2, A3, A4, ऐसे कई सारी मेजरमेंट ली गई, AN तक मान लो। ठीक है? एक ही चीज हो रही है, मतलब मान लो जैसे लेंथ नापना है। ठीक है? लेंथ को मेजर करना है। तो एक बार लेंथ मेजर किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, करते करते कई सारे वैल्यूज हमने इकट्ठा कर ली कि लेंथ की कई सारे मेजरमेंट हमारे पास आ गए। ठीक है? मान लो AN तक N बार मेजर किया है। ठीक है? अब इसका हम एक एवरेज लेते हैं।
ध्यान देना, इसका हम लेते हैं एवरेज। तो हमने बताया था क्यों लेते हैं, रैंडम एरर को हटाने के लिए, याद आया? रैंडम एरर को हटाने के लिए इसका एवरेज लेते हैं। क्लियर है? यस सर। क्योंकि नॉर्मल वाली जो दूसरी एरर थी सिस्टमैटिक वाली, वो तो हम प्रोसीजर से हटा सकते हैं, खुद थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के हटा सकते हैं, वो पहले ही पता चल चुका है। यहाँ रैंडम एरर की बात हो रही है, तो इसका मीन ले लेंगे। मीन कैसे लेंगे? जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करेंगे, दिख रहा है, और जितने टोटल नंबर्स हैं, एन नंबर्स हैं ना टोटल, 1 2 3 4 करके एन तक हैं, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर कर देंगे। यही तो मीन होता है ना, अरिथमेटिक मीन। 10th में मैथ सबने पढ़ी हुई है। यस सर। अरिथमेटिक मीन था, क्या होता था? बस सारे नंबर्स का सम और अपॉन जितने टोटल नंबर्स हैं, नंबर ऑफ। है ना। और जैसे 3 नंबर हैं, A1 A2 A3, तो तीनों का सम डिवाइड बाय 3। 4 होते तो डिवाइड बाय 4 हो जाता, और चारों का सम। ऐसे ही करके n है तो n का सारे का सम और डिवाइड बाय n। ठीक है, एक तरह से एवरेज निकालने का जो सिस्टम तरीका होता है ना, वही है। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे जो A1 प्लस A2 प्लस A3 करके लिखा हुआ है, उसको ही बस ऐसे करके दिखा दिया गया है समेशन के फॉर्म में। ये सिंबल सबको पता है क्या होता है? किसने नहीं देखा ये सिंबल? अनीता, तुषार, देखा है सिंबल ये वाला? यस सर। यस अनीता? सर। अच्छा, नहीं है, इसको लगता है नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो ये वाला सिंबल समेशन है, पता है सबको। इसका मतलब है कि ऐड करना चीजों को। और ये कैसे काम करता है? एक रेंज दी जाती है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और n पे एंड हो रहा है, तो i इज इक्वल टू 1 से n तक। दूसरा ai, मतलब कि i में यहाँ पहले 1 रखोगे, a1 हो जाएगा, फिर समेशन की वजह से यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर i में 2 रखोगे तो a2 हो जाएगा, फिर समेशन की वजह से प्लस लगाएंगे और चलते रहेंगे ऐसे ही। तो यही चीज आ जाएगी, और डिवाइड बाय n करेंगे। ठीक है, मतलब यही पूरे का डिवाइड बाय n है ये जो लिखा है। ठीक है, यस सर। तो बस सिंपल दो तरीकों से लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। क्लियर? मीन लिया गया क्यों जानते हो तुम लोग? क्योंकि रैंडम एरर्स को हटाया जा सके। दिस इज बिकॉज as explained earlier, it is reasonable to suppose that individual measurements are as likely to overestimate as to underestimate the true value of the quantity। मतलब कि अगर हम एक ही मेजरमेंट करते हैं और उसको ही सही मान लेते हैं, इसका मतलब है हम कुछ ज्यादा ही इस चीज को सही मतलब मान ले रहे हैं, बड़ा इजीली मान ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर कहें कि ट्रू वैल्यू से बहुत ऊपर बहुत नीचे भी वो वैल्यू आएगी, तब भी हम लोग उसको मान ले रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो, ज्यादा ओवर ना हो, ज्यादा अंडर ना हो, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू ना हो, ज्यादा कम वैल्यू ना हो। इस वजह से क्या कर सकते हैं हम कि कई कई सारे लेके उसका एवरेज ले सकते हैं। तो एवरेज लेने से एक बेनिफिट यही हो जाएगा बस कि, बताओ एवरेज लेने से क्या बेनिफिट हो जाएगा? रैंडम एरर कम आएंगी, ज्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज हो जाएगा वो, बस इतना ही है। आई बात समझ में? तो ए मीन निकाल लेंगे। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई बात? जैसे तुमने एक वैल्यू मेजर की, उसकी वैल्यू आई A1, ठीक है। तुमने एक वैल्यू मेजर की, उसकी यस। वैल्यू आई A1। और कई सारी ऐसी मेजर की A1 से AN तक, फिर उसका एवरेज लिया। तो एवरेज वाले को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो इससे, मीन वाले को इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये तो फाइनल एक्चुअल एरर नहीं था ना, ये किसी मेजरमेंट में नहीं आया था। मेजरमेंट में तो ये आया था ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको कि मेजरमेंट में अभी हमने कई सारी वैल्यूज निकाली A1 से लेके AN तक, ठीक है। n तक की सब वैल्यूज थी, तो फाइनली हमने मीन ले लिया रैंडम एरर को हटाने के लिए। लेकिन अगर हम एक एक वैल्यू के ऊपर देखें, जैसे हमने निकाला, मान लो 5 है ट्रू वैल्यू, ठीक है,
मेजर्ड वैल्यू आई हमारी 4.8, ये मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम ऐसी कई सारी वैल्यूज निकालें, मेजर्ड वैल्यू कई सारी निकालें, मेजर्ड वैल्यू 1 ये है, 2 हो जाए मान लो 4.9, फिर हो जाए 5.1 एंड सो ऑन, तो 3 निकाल लें और इसका मीन ले लें, मीन, ठीक। और मीन को अगर हम एक एक मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करें तो उस मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर आएगी। ये वाली मेजरिंग की एब्सोल्यूट एरर, ये वाली मेजरिंग की एब्सोल्यूट एरर, अलग अलग। समझ पा रहे हो सब लोग क्या बात हो रही है? सर तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, A1 क्या है, कौन सी वाली वैल्यू है बताओ? सर मीन। नहीं, A1 पहली मेजर्ड वैल्यू है, मीन यस नहीं है। सर और ए मीन क्या है, वो तो साफ खुद ही बता रहा है चीख चीख के वो क्या है, जितनी मेजर्ड वैल्यू थी उन सबका मीन। जैसे मान लो 10 मेजर्ड वैल्यू थी तो सबका सम डिवाइड बाय 10, यही है ए मीन। क्लियर है? लेकिन अगर हम ए मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं A1 से तो क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर, 1 वाले मेजरमेंट की। इससे क्या आएगा नीचे वाले से, 2 वाले मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में कि एब्सोल्यूट कितनी एरर आ रही है? क्लियर है ना? ध्यान देना, समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बात बताओ, ट्रू वैल्यू पता किसको होगी? पहले से तो कुछ पता होगा ही नहीं ना, कुछ भी तो मेजर ही करना पड़ेगा घूम फिर के। वैसे तुम लोग कैसे पता चलता है कि रियल टाइम कितना हो रहा है? अभी अगर हम पूछे टाइम की ट्रू वैल्यू क्या है तो कोई बता पाएगा? बताओ, संजीव, आरम, तुषार। जी सर। यस सर आरम गायब हो गया। अनीता आवाज आ रही है? ट्रू वैल्यू बताओ टाइम की, कोई भी, संजीव, तुषार, अनीता। सर ट्रू वैल्यू नहीं बता सकते क्यों? सर, किसी में देख के तो बता सकते हैं, जैसे फोन या फिर वॉच में। हाँ, घूम फिर के बीच में क्या आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट, और उसमें होगी एरर, यानी कि बिल्कुल ट्रू वैल्यू तो किसी को पता ही नहीं होगी फिर। आई बात यस समझ सर। में? इसका मतलब है जो ये मीन आई है ना, यही है ट्रू वैल्यू हमारे लिए फिलहाल, कोई ट्रू वैल्यू नहीं है। सर ये अच्छा, मीन क्या है? मीन मैथ्स में निकालते हैं ना, एवरेज, एवरेज निकालते हैं, 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो, A1 प्लस A2 A1 + A2 बाई 2, ये एवरेज यस आया सर। ना। और 3 चीजों को कैसे निकालोगे, बाई A1 3 + A2 + A3 अपॉन 3। अपॉन 3, तो वैसे ही AN अपॉन N हो जाएगा, तो वही तो मीन निकाला गया है, ये एरर का मीन निकाला गया है, ठीक है। कई सारे मेजरमेंट किए गए हैं, बहुत सारे मेजरमेंट में बहुत सारी वैल्यूज आई हैं, 1 2 3 4 कई सारी वैल्यूज आई हैं, ठीक है। मतलब एक ही चीज को बार बार कर करके देखा जा रहा है तो बार बार अलग अलग वैल्यू आई हैं, उन सबका मीन ले लिया गया है और उसी को ट्रू वैल्यू के आसपास मान लिया गया है, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते। समझे? यस सर। ऐसा कुछ है। संजीव, समझ में आ रहा है ना यस सर कि वैसा करके कोई ट्रू वैल्यू नहीं है, यही ट्रू वैल्यू हो जाए? क्लियर है? तो एक तरह से उसको ही सब्ट्रैक्ट कर देना हमारे हमको एब्सोल्यूट एरर दे देगा। आई ना बात समझ में? किससे? एक मेजरमेंट से, है ना। उस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी हमको। क्लियर है? उस वाले मेजरमेंट की, जैसे A1 फर्स्ट वाले मेजरमेंट की, जैसे ही सेकंड वाले की मिलेगी ऐसे ही थर्ड वाले की मिलेगी, ठीक। तो दिखा, एक तरह से ट्रू वैल्यू से ही सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेकिन वो पता नहीं होती है तो मीन वैल्यू ही है जो तुम्हारे पास है फिलहाल। क्लियर? कुछ भी डाउट है यहाँ पे किसी को? नो सर। ये A1 का एब्सोल्यूट एरर है, ये A2 का है, ये AN का है ना। से मतलब nth मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर है। अलग अलग मेजरमेंट का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आता है, ठीक है।
ये नेगेटिव में भी आ सकता है, ध्यान रखना। हो सकता है जो फर्स्ट वाली मेजर्ड वैल्यू है वो 5.1 आ रही हो और जो मीन है वो 4.95 आ रहा हो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नहीं उल्टा है, सॉरी। ये मान लो 4.95 आ रहा है और जो मीन वाली वैल्यू है वो 5.1 आ रही है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव में नहीं आएगा। कुछ आ रही बात समझ में? एक मेजर्ड वैल्यू अगर कम आई है और मीन वैल्यू ज्यादा आई है तो सब्ट्रैक्ट करने पे तो नेगेटिव में नंबर आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव में हो सकती है। वही तो ये बात बता रही है ना कि वैल्यू ज्यादा नहीं है, कम है। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एरर प्लस में आई है, मींस कि एक्चुअल वैल्यू 5 आनी चाहिए थी तो 5 से ज्यादा आई है, ठीक है, या मीन 5 आनी चाहिए थी तो 5 से ज्यादा आई है फर्स्ट वाले में, ठीक है। और अगर मान लो किसी में नेगेटिव आई है तो इसका मतलब उससे कम आई है, मीन से कम आई है वैल्यू। क्लियर है सबको? कुछ भी कहीं डाउट हो तो बता सकते हो, ठीक है। चलें अब आगे। तो ये था एब्सोल्यूट एरर, नहीं है ना डाउट? डिफरेंस है बस खाली सब्ट्रैक्शन। अनीता तुम्हें समझ में आ रहा है? आवाज आ रही तुम्हें? सर पूरा मैं सुनी नहीं क्योंकि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, सुनी नहीं पाई। बारिश हो रही है वहां पे तो बारिश नहीं हो रहा है और वैसे फिर भी नेटवर्क ऐसा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है। देखो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जो हमने कई सारी वैल्यू निकाली किसी चीज की, कोई मेजरमेंट करने को दिया गया तुमको, मान लो मास निकालने को दिया गया, ठीक है। तो पहली बार में तुम्हारा मास आया 10 ग्राम, दूसरी बार में मास आया 11 ग्राम, तीसरी बार में आया 9 ग्राम, चौथी बार में आया 9.5 ग्राम, ऐसे करके कई सारी बार आया, ठीक है। तो एक एक को हम A1 मान लेते हैं, एक को A2, एक को A3, ऐसे करके अलग अलग n तक मान लेंगे, ठीक है, जितनी बार भी तुम्हारा मेजरमेंट आया है। बात समझ रही हो ना? फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे, मतलब मीन निकाल लेंगे, ठीक है, औसत निकाल जी लेंगे। याद है ना कैसे निकालते थे? वो यस सबका सम करके उतना ही से डिवाइड कर देना, यानी कि 4 नंबर है, चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा जी मीन आ जाएगा। अब अगर तुमको पहले वाले मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो पहले वाले मेजरमेंट से मीन वाली वैल्यू को माइनस कर दो। आई ना बात समझ में? मतलब यस मीन वाली वैल्यू मान लो आई कुछ 9.7, ये मीन वैल्यू आई है, ठीक है। तो अगर हम 10 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.3, तो ये फर्स्ट वाली मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब मान लो मी और दूसरा वाला 11 है, 11 से माइनस करेंगे 9.7 तो क्या आएगा 1.3, ऐसे ही कुछ आएगा ना 1.3। तो यस दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर है 1.3। क्लियर है? एक तरह से यस मीन वैल्यू से कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, यही एब्सोल्यूट एरर है। लेकिन वो एब्सोल्यूट एरर हर अलग अलग मेजरमेंट की होती है, जैसे 1 की अलग होगी, 2 की अलग होगी, 3 की अलग होगी। आई ना बात समझ में? वो एक जी साथ नहीं सर होती है, सारे उसकी नहीं होती है। यही सिंपल सी चीज है और कुछ अलग से नहीं है। क्लियर है? अब यस इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से आ सकती है। मीन से अगर ये ज्यादा है तो बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करना है और ये नंबर बड़ा है पॉजिटिव और है। ये पॉजिटिव यस आएगा। पॉजिटिव आएगी ना वैल्यू, फाइनल आंसर यस प्लस में आएगा। तो और ये बड़ा नंबर अगर इधर है, मतलब कि ये अगर ज्यादा आ रहा है, ये मेजरमेंट ज्यादा आ रही है मीन से, तो इसका मतलब है कि एरर पॉजिटिव में है, क्योंकि माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में आएगा, सही है। और अगर यस ये वैल्यू मीन वाले से कम है ना, तो मान लो ये 4.9 है और मीन वाला 5 है, तो माइनस करने पे क्या आएगा 0.1, लेकिन माइनस का, तो इसका मतलब नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर है, कम है वैल्यू, जो तुमने निकाली वो एक्चुअल वैल्यू से कम कम है है ना। तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर जो है उसके पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि एरर किस तरह से आई है, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है या कम है, ठीक है, कितना। आ रही बात समझ में? जी एरर यही तो है ना, जैसे एक्चुअल वैल्यू है 5,
और तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू है 5.1, तो एरर क्या होनी चाहिए? एरर एरर 5 होना चाहिए। 0.1 एरर, गलती, सिर्फ जो एक्स्ट्रा है वही तो गलती है। यस ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 5 है, यानी कि 5 आंसर आना चाहिए। तुम्हारा कितना आ यस रहा है? 5.1, तो गलत कितना है? 0.1। इसका मतलब एरर इतनी है। ये आई कैसे? सोचो ये कैसे आई होगी? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करके ही तो आएगी। तो बस वही चीज तो है ये, समझ रही हो? लेकिन एक्चुअल वैल्यू जी हम लोग को पता ही नहीं होती है। अगर हम कहें टाइम एक्चुअली कितना हो रहा है अभी, तो कैसे बताओगी? एक्चुअल वैल्यू टाइम की बतानी, रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो जो घड़ी में देखेंगे उसी को बोल देंगे। तो घड़ी जो बताएगी वो बिल्कुल एक्चुअल होगा, क्योंकि घड़ी में भी कुछ एरर होगी, यही तो बात है। यस तो मतलब घूम फिर के हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता चल नहीं सकती, तो बेटर है कि यस हम मीन वाले को ही एक्चुअल मान लें। ठीक है, मीन जो निकाला ना हमने, एवरेज निकाला, उसी को यस एक्चुअल पकड़ के चलें। क्लियर है संजीव? तो कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है यस मीन वाली वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में, समझ में आया ना? यस सर यस। क्योंकि कौन तय करेगा कि यही एक्चुअल वैल्यू है? जो भी तय करेगा वो भी किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहा है, तो अपनी आंखों से भी देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो भी तो इंस्ट्रूमेंट है ना। आंखें, कान, सब इंस्ट्रूमेंट है, या तुम्हारे बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट है। घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो किसी किसी बुक में या किसी जगह पे तुमको मीन मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन। ठीक है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और किसी किसी में ये मिलेगी, ध्यान रखना, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और डेल्टा से इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा है बस। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज इन, ये चेंज ही तो है, चेंज इन, चेंज इन वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू, तो चेंज इन वैल्यू नहीं आ गया माइनस करके, इसलिए डेल्टा। पता है ना डेल्टा सबको कि चेंज के लिए यूज होता है, डेल्टा टी, डेल्टा एक्स, सब चेंज को दिखाता है। क्लियर हो गया सबको? कुछ भी डाउट है? नो सर। अब जी हम सर क्लियर है। एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखना, समझना इसको। पहले जो हमने मेजर वैल्यू की वैल्यू को, मतलब मेजर्ड वाली वैल्यू निकाली, A1 A2 A3 बहुत सारी, उनका मीन निकाला था, वो अलग है। ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए था, है ना? मीन एक्चुअल वैल्यू की क्लोज फाइंड करने के लिए था, है ना? लेकिन अब हम निकाल रहे हैं इनका, इनका एवरेज, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाल रहे हैं। अभी किसका निकाला था? एक्चुअल वैल्यूज का एवरेज निकाला था, मीन निकाला था। ठीक है, अब हम एरर का मीन निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो हम डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सबको ऐड करेंगे, जितने नंबर हैं टोटल n नंबर हैं, तो n से डिवाइड करेंगे, और क्या आ जाएगा? एरर का एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको नाम क्या देंगे? अगर डेल्टा A1 था एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें मीन लगा देने से मीन एब्सोल्यूट एरर नाम हो जाएगा, बस इतना ही है। क्लियर है? या फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर। और ये भी वही वाली एरर को हटाने के लिए किया गया है, रैंडम एरर को। एक क्लियर बात बताएं, तुम जितनी बार जिस चीज का मेजरमेंट करके उसका एवरेज लेते जाओगे ना, तुम क्लोज वैल्यू के ज्यादा क्लोज पहुंचते जाओ, मतलब एक्चुअल ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज पहुंचते जाओगे। हमेशा ध्यान रखना। हम्म, किसी भी चीज का अगर बहुत ज्यादा सही से कुछ चाहिए मेजरमेंट तुमको, तो उसको 10 तरह के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, या एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट से 10 बार मेजर करो, फिर उसका मीन निकालो, हमेशा एवरेज निकालो, वो ज्यादा क्लोज वैल्यू देगा हमेशा तुमको। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू देगा, नहीं तो ज्यादा एरर आती चली जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए पहले तो हमने टोटल वैल्यू का, सारी वैल्यू का नॉर्मल जो वैल्यूज थी मेजरमेंट की, उनका एवरेज निकाला, ताकि हम एब्सोल्यूट अलग अलग एरर निकाल पाए। उसके बाद हमने सारे एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाला है। क्लियर है? जो ये है, मतलब ये है। ठीक है, ये एरर का मीन है, लिखा है ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, जिसको हम फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं, है ना? फाइनल यही है मतलब। आ रही बात समझ में? तो यस सर। हम लोग कैलकुलेशन में करें या ना करें, मतलब कैलकुलेशन में क्वेश्चन में आएगा तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे करें या ना करें, एक कंपनी अगर बनाती होगी तो वो इतना ज्यादा कैलकुलेशन जरूर करती है,
ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं अगर उसमें एरर ज्यादा आएंगी तो एरर को कम से कम करना चाहती है ना कोई कंपनी, बस कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएगी तो उसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन करेगी। ठीक है, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक था, ये क्या था, मीन वैल्यू, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज लिखा है ना, ये नहीं कि ये सिंपल वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन था, ये कैसा मीन है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, बस यही है, एरर्स का मीन है। कहीं किसी कुछ भी डाउट है? नहीं ना? अब हम फाइनल वैल्यू कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू कैसे लिखेंगे, या फिर मेजर्ड ही समझ लो। ठीक है, इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट वैल्यू वी गेट मे बी इन रेंज दिस। तो अब हम बता सकते हैं कि जो भी अगर हम वैल्यू निकालते हैं किसी चीज को मेजर करके, वो इसी रेंज में आसपास कहीं ना कहीं होगी। इस रेंज का क्या मतलब है, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से लेके ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन तक, यहां से यहां तक। क्योंकि बात यह है कि मान लो अगर ये 5 है और एरर है 0.2, तो माइनस करके क्या आएगा 4.8 और प्लस करके क्या आएगा 5.2। इसका मतलब है मिनिमम 4.2 वैल्यू आ सकती है मेजर करने पे और मैक्सिमम 5.2, यानी कि इतना ही एरर हो सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। इसीलिए इसको रेंज बोला जा रहा है। बात आई सबको समझ में? अनीता, तुषार और संजीव, यस सर। बात आ रही समझ में? यस सर। है ना? जी सर। ये रेंज क्यों है समझ में आया ना, क्योंकि यस सर। माइनस करोगे तो पीछे की एक वैल्यू मिलेगी, प्लस करोगे आगे की एक वैल्यू मिलेगी, तो उसके बीच की भी वैल्यूज बहुत सारी मिल सकती हैं। हर एक जो एरर आएगी वो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगी, ये तो पक्की बात है। कोई भी वैल्यू मेजर करके आएगी ना A1 वगैरह, तो वो इन्हीं के बीच में होगी कहीं ना कहीं। तो तुमने रेंज निकाल ली कि इसमें इतनी से इतने तक गलती हो सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर हो अब अच्छे से? बस ये यस सर। ऐसा ही यस सर। कुछ है। तो फाइनल एक ये फॉर्मूला आ गया ना ट्रू वैल्यू या एक्चुअल ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, और इसीलिए इसको देखो ऐसे करके लिखा हुआ है, ये इसकी कम से कम वैल्यू है A की और ये इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी मेजर करने में जो आएगी उसकी बात हो रही है। A तो मान लो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जो भी कहीं से दी गई है ट्रू उस हिसाब से, सही है ना, ट्रू वैल्यू। क्लियर हो सब लोग? कुछ डाउट? A ट्रू वैल्यू है, उसकी मिनिमम इतनी है, तो मतलब लिखा है ना, अगर हम यहाँ पे लिखें A लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका क्या मतलब है, मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब है, एरर के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं हम। अगर एक ए है वेरिएबल, उसमें लिखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ए के बारे में क्या बोल सकते हो? कि 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 2 से तो ज्यादा ही होगा या 2 के बराबर होगा ज्यादा से ज्यादा, और 10 इसकी कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना? ऐसा ही तो कुछ है, तो यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है कि एक ही अपने एक रेंज है, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना मेजर करके आएगा। ठीक है, मेजरमेंट में इससे ज्यादा गलती नहीं होने वाली है, बोलते हैं ना जैसे ज्यादा ज्यादा इतना गलत होगा बस। ठीक है, जैसे एक स्केल से एक बच्चे को दे दिया जाए तो ज्यादा ज्यादा वो 1 mm की गलती कर देगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। उतना तो मतलब जिसको देखना आता है उसको नहीं, जिसको देखना नहीं आता है। ठीक है, क्लियर? बस यही बात हो रही है। This implies that any measurement of the physical quantity A is likely to lie between this and this. कोई भी मेजरमेंट इन दोनों रेंज के बीच में लाई करेगा, इन दोनों वैल्यू के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज द रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर भी ज्यादा यूज नहीं की जाती है, कैलकुलेशंस और उन सब चीजों में एब्सोल्यूट एरर भी ज्यादा यूज नहीं की जाती है। कौन सी की जाती है?
रिलेटिव एरर। किसी को पता है रिलेटिव एरर क्या होती है? कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। अच्छा, रिलेटिव क्यों लगाते हैं, ये पता है किसी को? संजीव? सर कोई चीज रिलेट करने के लिए, दो चीज को रिलेट करने के लिए। मैथमेटिकली रिलेटिव क्यों लगाते हैं? अगर कोई वैल्यू के हिसाब से रिलेटिव लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? कैसे रिलेट कर रहे हैं उसको? क्योंकि रिलेट तो हम ऐड करके भी कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो रिलेट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या? नहीं सर, ऐसे है ना, जैसे मतलब उसका डबल है या उसका ट्रिपल है, ऐसा। हाँ, एक जैसे तरह से मतलब रेशियो वाले सेंस में रिलेट करने का मतलब ए सिस्टम जो है। इक्वल टू टू ए, ए इक्वल टू टू ए, हाँ तो ये सब्सटेंस उसका डबल है। हाँ, लेकिन पता है ज्यादातर जो है इसको रेशियो फॉर्म में ही देखा जाता है। मतलब यस। कि ए इन रिलेटिव टू बी, ऐसा कुछ चलता है, रेशियो फॉर्म में चलता है। क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब क्या होता है अनीता? अनुपात क्यों निकाला जाता है? रेशियो क्यों निकाला जाता है? क्या बताता है एक रेशियो हमको? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। ये हाँ, सर हम कह रहे हैं अनुपात क्या अभी बताता है अनीता हमको? कैसे, क्या पता चलता है किसी अनुपात से हमको या रेशियो से? सर नहीं मालूम है। कंपैरिजन पता चलता है, जो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं ना दो चीजों को, जी। वो पता चलता है। अब चाहे किसी एक चीज का उसी की बड़ी चीज से कंपैरिजन हो या एक चीज का दूसरे चीज से कंपैरिजन हो। जैसे तुम्हारे पास 5 रुपए हैं अभी मान लो जेब में, और मेरे जेब में अभी 12 रुपए हैं, ठीक है? तो तुम्हारे और मेरे रुपए का अनुपात 5/12 हो जाएगा, और मेरे और तुम्हारे रुपए का अनुपात 12/5 हो जाएगा। ये अनुपात बताता है, कंपैरिजन बताता है, कंपेयर कर देता है दो चीजों को। या फिर तुम्हारे जेब में 5 रुपए थे, उसमें से दो तुमने खर्च कर दिए, तो खर्च करने का जो अनुपात है वो 2/5 हो जाएगा, है ना? रेशियो जो है, यस। क्योंकि 5 में से तुमने दो खर्च कर दिया, ये भी तो कंपैरिजन है, कितने में यस। से कितना खर्च किया। ठीक है? तो यस। रिलेटिव हमेशा रेशियो के हिसाब से चलता है। आरम, ब्रेक क्यों आ गया, सर क्या हेलो। हुआ? सर हेलो। हाँ हेलो संजीव, क्या हुआ? ये ए इक्वल टू ए वाला जो बताया था मैं, तो वो तो अनुपात से भी कर सकते हैं ना, जैसे ए बाई बी है, ए इक्वल टू बी कर सकते हैं। लेकिन ए अपॉन बी को 1 किसने कहा? हाँ, वन किसने चाहिए सर, ये टॉपिक है फिर। हाँ। डायरेक्ट थोड़ी ना ए इज इक्वल टू बी बोल देंगे, मतलब वो तो कुछ होगा। अच्छा। अब वो 2/3 है तो कुछ और ही आ जाएगा, 2a = 3 हाँ, भी समथिंग ऐसे। लेकिन तब ऐसा अनुपात होगा से, ये हाँ, रेशियो हमेशा हमेशा किसी चीज को रिलेट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, लिखते हैं। आरम, आ, समझ में आ रहा है? तुम फिर अभी आए थे फिर चले गए थे, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? मूवी देखने? ये कौन सी बात हुई भाई? वीडियो लेक्चर देखोगे क्या आज? बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम ही हो ना, दूसरा कोई आराम तो नहीं है? हम्म? दूसरा तो कोई नहीं आ गया? देव तो नहीं आ गया आराम के नाम पे? सर को तो हटा दी, फिर वो कहाँ से आ जाएगा। हाँ वो तो है, लिंक तो नहीं मिलने अब वाली। मैसेज करके भेज से। क्या हुआ आराम, कुछ प्रॉब्लम है आज बोलने बोलने में? मैसेज पे बता सकते हो कुछ प्रॉब्लम है बोलने में तो। क्या पढ़ा रहे हो आज सर? अच्छा, तुमने कुछ पूछा था अभी? 9/4 पे पूछा है? ये कब का है? अच्छा, अभी क्या हो रहा है? 9/7। एरर उसी के आगे पढ़ा रहे हैं जो पहले पढ़ाया था। मुंह में कुछ है।
पता नहीं। हद है। आज आराम कुछ बदला बदला सा लग रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि ये आराम वही आराम है, क्योंकि उस दिन आराम नाम से भी दूसरा वो जो ऐड होने की कोशिश कर रहा था। चलो देखो, उस दिन भी आया था आराम नाम के साथ, वही है कि नहीं पता नहीं लेकिन कौन लिंक है। कैसे मिलेगा? आप पूछ लो ना इस पे से व्हाट्सएप पे साइड में। एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग होल्ड करना फिर, ठीक है? करना पड़ेगा शायद। कुछ गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। या तो ठीक से ज्वाइन करो आराम, या फिर हम एग्जिट मतलब रिमूव कर देंगे। फायदा नहीं है ज्वाइन करने का, तुम बाद में लेक्चर ही देखो आराम से। रिमूव कर दिया हमने। हट गया सर, हट गया। स्टार्ट कर दो। हटा नहीं, हम ही ने रिमूव किया। सर बात किया उससे? मैसेज किए, कोई रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बात ये कि इसका जो व्हाट्सएप है वो सिर्फ 11:48 AM पे एक्टिव था, यस सर। यानी कि सुबह एक्टिव था। तो अभी यस इसने सर। लिंक देख के ओपन कैसे किया है फिर? तो फिर उस दिन वाला आराम होगा सर। हमें भी वही लग रहा है, लेकिन इसमें तो हाँ, कोई उस और दिन ऐड वाला। ही नहीं है। इसमें तो कोई और ऐड ही नहीं है। सर ये तुम बात लोग कह रहे, निगेटिव कर रहा था कि कुछ है, मूवी देखने गया है। हाँ कुछ भी आलतू फालतू बातें चल रही थी। ये कुछ गड़बड़ है। हम्म, ये आराम वो आराम नहीं लग रहा है हमें। लेकिन ये लिंक कैसे मिला ज्वाइन करने का? कोई बात नहीं, बैठ के यही सब करते रहते होंगे लोग, क्योंकि लिंक हमने सिर्फ ग्रुप पे डाला है, या तो आराम ने किसी को दिया या किसी और ने किसी को दिया। कोई बात नहीं, मतलब रिमूव करने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ। भाई हम सोचे पता नहीं क्या कह रहा है, क्या पढ़ा रहे हो आज सर, ऐसे तो बोलता ही नहीं हो ऐसा आराम। निगेटिव टाइप का, निगेटिव था बहुत ज्यादा। हाँ नेगेटिव वो था मूवी। ही नहीं है। नॉर्मली आराम वैसे नहीं मतलब बात होता है फालतू की। देखो यार, कोई ना कोई शुरू में बर्बाद करवा ही देता है। जब तक ये बैच लॉक नहीं होगा तब तक की नौटंकी थोड़ी बहुत कभी कभी रहेगी। चलो यस। देखें आगे। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? अनीता, तुषार नो और सर। संजीव, ठीक है चलो हम आगे चल रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज द रिलेटिव एरर। ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन और कई सारी चीजों में, वो रिलेटिव एरर होता है। ठीक है? और रिलेटिव का मतलब एक तरह से वो रेशियो में होता है। और किस चीज का रेशियो होता है रिलेटिव एरर? ये देखो लिखा है, मतलब जो एरर है, मीन। फाइनल एरर यही निकाला था ना हम लोगों ने, फाइनल इसी को बोल रहे थे हम लोग, याद है? फाइनल एब्सोल्यूट एरर, जिसको मीन निकाला था। और वो जो वैल्यूज का मीन है, मीन मीन पे भी ज्यादा ध्यान मत देना, इस पे देना, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू जैसा कुछ। क्लियर है? यस। मतलब 5 मान लो ट्रू वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू आई है 5.1 या 5.2, चलो ठीक है। तो रिलेटिव एरर कितनी आएगी बताओ? 0.2
अपॉन 5। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। सर यस सर। है ना? क्योंकि ये एरर है, और एरर इसमें कितनी है? 0.2 माइनस करके पता चल जाएगा ना m माइनस ट्रू वैल्यू। तो 5.2 माइनस 5 0.2, और नीचे क्या है? मीन, मतलब ये वाली एक ही वैल्यू है तो मीन एक ही हो जाएगा। फिर कई वैल्यूज होती तब मीन निकालते ना हम, ठीक है, लेकिन एक ही वैल्यू तो कोई मीन नहीं निकलेगा। तो मीन्स एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू को ही हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। ये ऐसा ही तो हो गया जैसे कि टोटल में से जितना है वो, है ना? जैसे एक पिज्जा है, उसके 6 पीस हैं टोटल, जिसमें से 2 किसी को मिले, तो फिर इसका मतलब क्या है? 1/3 पिज्जा मिल गया होगा। सही है ना? ठीक है। पिज्जा को ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन करना है, फूड की तरह नहीं। अभी खाने पीने पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? तो 0.2/5 ये चीज हो जाएगी। क्लियर है ना? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू टाइप का या मीन वैल्यू टाइप का, यही रिलेटिव एरर है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सी चीज। क्लियर है? यही है रिलेटिव एरर, कुछ अलग नहीं है, ठीक। और रिलेटिव एरर में ही हम अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। उसका रीजन है, नीचे टोटल होता है रिलेटिव में, क्योंकि जो मीन वैल्यू है, ट्रू जो वैल्यू है वो तो बड़ी है ना, टोटल है, उसमें से थोड़ा सा कुछ पार्ट एरर है। जैसे कि ट्रू वैल्यू है 5, एरर है 0.2, वो इसी में से है, तो कम है ना। और प्रॉपर फ्रैक्शन में ही जो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? परसेंटेज। आई बात समझ में? जैसे 2/5 है, कोई चीज 5 में से 2 है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे पता चलेगा कितना है? एक पिज्जा है, उसके 5 पार्ट किए गए, 2 पार्ट तुम्हें मिले, तो अगर हम परसेंटेज पूछे कितना परसेंट पिज्जा तुम्हें मिला, तो कैसे बताओगे? 2/5 इंटू 100। बिल्कुल, 2/5 रेशियो निकालेंगे, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी रिलेटिव एरर का ऐसा ही कुछ है कि रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगी परसेंटेज एरर। कुछ अंतर नहीं है। क्लियर है? बस उसी का 100 से मल्टीप्लाई। आया ना सबको समझ में? सर तुषार, अनीता, क्लियर हो पूरी तरह से? यस सर। यस सर। ठीक, सिंपल है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर भी हो गया। साइन सब में अलग अलग होगा। यहाँ पे परसेंटेज एरर का साइन डेल्टा ए है, इसको डेल्टा बोलते हैं। कहीं कुछ और भी दिया होगा, एंड सो ऑन, कहीं कैसे ऐसे करके लिखा होगा परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है, या परसेंटेज एरर ऑफ ए, तो इसी तरह होगा। देख रहे हो, यहाँ पे रिलेटिव ही रखा गया है और बस उसका 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया गया है, तो परसेंटेज एरर आ गई है। कुछ अलग या नया नहीं है, या समझने लायक ना हो ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है सब कुछ? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना नॉर्मल सा है बस। 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory। एक नॉर्मल सी स्टैंडर्ड क्लॉक है, घड़ी है, जिसको जो एक लेबोरेटरी में, नेशनल लेबोरेटरी में रखी हुई है, ठीक है। और दो घड़ियों को टेस्ट किया गया है, चेक किया जा रहा है, और दोनों में अलग अलग वो रखा जा रहा है, वैल्यूज देखी जा रही हैं टाइम की। समझ रहे हो? यस मंडे को देखा गया तो क्लॉक 1 में हो रहा था 12:0 और 5 सेकंड, लेकिन उसी सेम एग्जैक्ट टाइम पे इसमें देखा नहीं। सेम टाइम पे कैसे? अलग अलग टाइम पे देखा है क्या इसको? हाँ ठीक है, अलग अलग टाइम पे देखा होगा, लेकिन वैसे 2 clocks आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक located in a national laboratory at 12 noon by the standard clock. The readings of the 2 clocks are this। इसकी तो ज्यादा एक्यूरेसी के पास है, इसकी तो कुछ ज्यादा ही दूर लग रही है। अगर 12 ही हो रहा है टाइम तो ठीक है। इसमें देखो टाइम अलग अलग दिखा रहे हैं ना। क्लॉक 1 में मंडे को 12, जब एक्चुअल मतलब 12 हो रहा था, या पूरे कंट्री के साथ मतलब वैसे हिसाब से 12 हो रहा था, तो यहाँ 12:05 हो रहे थे यहाँ। फिर देखा गया तो 12:01 ट्यूसडे को देखा गया था। सिद्धार्थ चौधरी, हेलो सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ, आवाज आ रही है?
कुछ बोलोगे सिद्धार्थ? फिर वही तो नहीं है। सिद्धार्थ रिमूव कर देंगे, बात करो, नहीं तो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है आज? जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? आरम को 11 मिनट पहले डिलीवर हुआ है मैसेज। इसका मतलब वो जो 9:04 पे था वो आरम तो हो ही नहीं सकता है फिर, जब डिलीवर ही 11 मिनट पहले हुआ है मैसेज तो, है ना? सही है संजीव? यस सर। जब डिलीवरी 11 मिनट पहले हुआ है इसका मतलब वो कोई और था, तो ये लिंक कहाँ से आप मिल रहा है? कंटिन्यू रखो ना, हमें पता है क्या लग रहा है, अब आएगा। नहीं अब हमें कुछ, आप छोड़ दो, गाली देंगे जैसे इसको, जो भी है। नहीं नहीं, अब वो बस सब छोड़ दो। जरूरत नहीं है करने की, वो सब जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ आवाज आ रही है? तो बोल दो, चैट करने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है, तुम बोलते हो ना, बात तो करते ही हो, क्या प्रॉब्लम है? हेलो सिद्धार्थ भाई, जो बोलना है बोल दे मुझसे। हेलो हेलो हेलो। हाँ संजीव तुम शांत रहो। अब हम एंट्री नहीं देंगे, जितने लोग आ गए हैं बस यही पढ़ेंगे आज, बाकी सब रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, हमें पता है क्या लग रहा है कि यस। शायद सिद्धार्थ उनमें से कोई है, और क्योंकि फीस बहुत कम है, फीस तो उसने जमा कर रखी है, फीस बहुत कम है, इस वजह से ये नौटंकी हो रही है कि आराम से देखे और बस मजे किए जा रहे हैं और दूसरों को डिस्टर्ब यस किया सर। जा रहा है। रुक जाओ जरा, अब एक सेकंड लास्ट टाइम होल्ड कर लेना, हम समझ जाएंगे क्या नौटंकी चल रही है, क्योंकि उसके नाम भी किसी और को नहीं पता हो सकते। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सिद्धार्थ। तो तुम क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो मतलब अभी आज? तुम्हारे नाम से कोई और ज्वाइन कर रहा है? तो तुमने लिंक किसी और को दिया है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें अभी जितने तुम लोग ऐड हो उसमें अगर लिंक किसी को कोई नहीं दे रहा है तो लिंक जा कैसे रहा है किसी के पास? हाँ तब हमें वही लग रहा था हमें। मैसेज कर दिया करो एक बार, ठीक है, क्योंकि कोई और कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें लगता है ग्रुप भी चेंज करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो कह रहा है किसी को लिंक शेयर किया नहीं, और ये कह रहा है आज हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ कह रहा है लिंक मिल किसके थ्रू रहा है? व्हाट्सएप ग्रुप भी हैक होते हैं क्या? हाँ सर, कहाँ से हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा।
वही तो फिर क्या खोलते हैं इसे? और ये मीटिंग लिंक तो सब नहीं होती, तो मीटिंग लिंक का कैसे पता चल जाता है किसी को? चलो देखते हैं। हम्म। उस दिन आके सबका नाम लिख के गया है वो, कभी आरंभ नाम से, कभी ये विश्वास नाम से, कभी किसके वो नाम तो से, कभी हाँ, किसके नाम से। वो तो है। और नहीं, ये नाम आराम से वहां मिल सबका जाते हैं नाम, यार, टीचमेंट वाले उससे सबका वेबसाइट नाम। पे मिल जाएंगे। जो जो हाँ, तो लोग ऐसा ऐड हैं, कुछ है। हाँ ऐड हैं वो कभी तो तो मेरे वहां पे नाम मिल पे जाएंगे। आ जाएगा। हम्म। वही तो चक्कर है कि इसमें नाम वाम का चक्कर फंस रहा है कि कोई भी आ जा रहा है और उससे। लेकिन ये लिंक अगर तुम लोगों में से किसी से नहीं जा रहा है तो कैसे जा सकता है? ना सर, हम लोग अपना पढ़ाई फालतू का बर्बाद वो तो है, कर हम रहे हैं। समझ रहे हैं, लेकिन सर आप इस ग्रुप में कौन कौन ज्वाइन है? वैसे हम ज्वाइन है, और ये सब बच्चे हैं आपके, ये तुषार, ये सब है। हाँ हाँ, बस ये तो, इसको तो जानते हैं, वो पहले से जानते हैं उसको। कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम ही लोग हो बस, वैसा कोई वो नहीं है जो वो करेगा ऐसा कुछ। बस लास्ट वाले पे ही हमको डाउट है, सिद्धार्थ जो है। और कोई हो नहीं सकता क्योंकि वो उस, लेकिन तब वो भी सही सही बात कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था नॉर्मली। वो उसका कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, क्वेश्चंस पूछता था, नॉर्मल नॉर्मल कम्युनिकेशन था उसका भी। ये कुछ हुआ है जब से हमने एक बार ऐड किया है। आप अब हटा भी दिया तो आज वाले ग्रुप का लिंक मिलने का चांस ही नहीं था, क्योंकि हमने तो सभी को हटा दिया है। कोई नहीं है इस ग्रुप में तुम लोगों के अलावा। तुम ग्रुप में देख सकते हो ना, आराम, अनीता है, ये सब उसके अलावा बहुत प्रियांशु, बच्चे गए संजीव, हैं। सिद्धार्थ, तुषार, कोई नहीं है। और जो आए थे अब उनको कैसे लिंक मिल रहा है जब हमने हटा दिया है तो? सर टीच में पे तो आपका ये नहीं है लिंक। हाँ, टीचमेंट पे टीच लिंक कहाँ डालता है? टीच टीचमेंट टीचमेंट पे कोई लिंक नहीं जाता है, सिर्फ यही व्हाट्सएप पे बस। ठीक है, देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो समझ में आएगा धीरे धीरे क्या चल रहा है, कि फालतू ही कुछ हो रही हैं चीजें अभी कुछ ज्यादा ही। ठीक है, देखते हैं। आओ अपना देखते हैं फालतू का इन लोगों के उसमें टाइम पास। एक सीधी बात है, तुम लोगों को हम कह देंगे कि जिसको नहीं ज्वाइन करना हो वो एक बार मैसेज जरूर कर दे, नहीं तो हम मान लेंगे कि वो नहीं ज्वाइन करेगा, मतलब ऐसे करके। हाँ, यस सर। चलो। सर मेरे अंदर ऐसा फोटो लगा रहा है, ये वाला फोटो, हाँ, तुम्हारा लगा हुआ है। मतलब कहाँ से हैक करेंगे वो? नहीं, मेल वेल आईडी मिलता है तो फोटो जाके वहां से उठा लेंगे, सेव कर लेंगे, और क्या। नहीं नहीं, अपना मेरा कोई पॉसिबल नहीं ना। फिर कोई आया, चलो पढ़ते हैं अपना। सिद्धार्थ तो ज्वाइन करना नहीं वाला। ऐसे ही आया किसी का। क्लॉक 1, क्लॉक 2, ठीक है। डिफरेंट उस पे अलग अलग उस मतलब टाइम देखा गया है। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिक्वायर्स प्रिसिशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रेफर। मतलब अगर हम प्रेसिशन के हिसाब से देखें तो इनमें से कौन सा क्लॉक ज्यादा सही है? ये रीडिंग्स हैं अलग अलग दिन पे क्लॉक की, बताओ। अगर हम यस सर प्रेसिशन खुश। देख रहे हैं, अगर हम प्रेसिशन यस। खाली देख रहे हैं तो इनमें से कौन सा क्लॉक ज्यादा सही है प्रेसिशन के मामले में? रीडिंग देख के बताना है। सर क्लॉक 1। क्लॉक 1, ठीक है। और कोई कुछ बताएगा? क्लॉक 2 सर। अनीता तुम कह रही हो क्लॉक 2, और संजीव तुम्हारा क्या है? रिगार्डिंग स्टेड तुम्हारा क्या है संजीव? क्लॉक 1। क्लॉक 1। यस सर। तो संजीव और तुषार कह रहे हैं कि क्लॉक 1, और अनीता तुम कह रही हो क्लॉक 2। जी सर। अब तुम लोग ये बताओगे तुम लोग किस बेसिस पे क्लॉक 1 कह रहे हो, फिर अनीता बताएगी वो किस बेसिस पे क्लॉक 2 कह रही। कैसे सोचा कि क्लॉक 1 आंसर सही है? सर इसमें रिलेटिव आ रही है अप्रोक्स वैल्यू। क्या आ रही है?
मतलब मिलती जुलती आ रही है ज्यादातर वैल्यू। इसमें? यस सर। अच्छा, और इसमें नहीं आ रही मतलब? और तुम्हारा क्या नाम है, संजीव तुम्हारा? क्लॉक टू, सर इसमें ज्यादा डिफरेंस आ रही है। किसमें? आवाज कट गई तुम्हारी, क्लॉक किसमें? क्लॉक वन में सर। क्लॉक में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। पता नहीं सर, बताओ। हम्म वो अनीता, तुम बताओ तुमने क्लॉक 2 क्यों कहा? इसमें डिफरेंट जो है उस वो कम है इसलिए। क्लॉक 2 में आपस में डिफरेंस कम है? जी जी। मतलब ये यस। ये इतनी देर में कैसे देखा तुम लोगों ने कि डिफरेंस कम है ज्यादा है? क्योंकि दोनों में थोड़ी अजीब वैल्यूज तो हैं, यस थोड़ी सर। बहुत। बहुत। तो ऐसे कैसे पता चला? लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है यस। देखा जाए तो, क्योंकि ये देखो 1 तक भी जा रहा है, 59 तक भी जा रहा है, यस। यानी कि 2-2 मिनट का डिफरेंस लगभग लगभग आ जा रहा है। इसमें लेकिन 14 और 50, 14-15 के आसपास घूम रहा है। ये देखो, ये यस। 14 है भी तो वहां पे 59 सेकेंड्स है, मतलब 59 मिली सेकेंड्स है। फिर सॉरी, यस। सेकेंड्स है। 14 मिनट है तो 59 सेकेंड्स है, इसका मतलब ये 15 के बहुत पास है। 15 है तो बस आगे 18 तक है, 15 है तो यस। आगे 07 है, 14 है तो 53 है, इसका मतलब अभी 7 आ जाएगा तो 15 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि ये सारी वैल्यूज 10, मतलब 10:15 के बहुत पास हैं। ठीक है, यस। इसीलिए ये प्रिसाइज है। समझ में आया तुम लोगों को? ये ज्यादा सही आंसर है। प्रिसिशन के हिसाब से हम क्लॉक 2 चुनेंगे। तुषार, यस सर। संजीव, क्लियर है? यस सर। इसमें दिख रहा है ना कि थोड़ा बड़ा डिफरेंस भी है ना? ये सर 15 अप्रॉक्स उसके हिसाब से तो ये चलेंगे ना, क्या बोल क्या? रहे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन? हाँ यस सर। कैसा अप्रोक्सीमेशन, कहाँ पे लगा रहे हो तुम? हम कह रहे हैं कि ज्यादा फ्लक्चुएशन जिसमें आ रहे हैं, ज्यादा आगे पीछे वैल्यूज आ रही हैं, वो प्रिसाइज कैसे हुआ? इसके मुकाबले इसमें ज्यादा आगे पीछे है ना वैल्यूज। देखो, कोई 115 देख रहे हो, मतलब एक एक मिनट 15 सेकंड, और यहाँ 59 मिनट 8 सेकंड खाली। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसमें इसमें बड़ा डिफरेंस है, 2-2 मिनट के आसपास का डिफरेंस आ जा रहा है इसमें। ठीक है, 2 मिनट से भी ज्यादा का है, और इसमें कम है। किसी में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये आंसर सही है प्रेसिशन के हिसाब से। एक्यूरेसी के हिसाब से कौन सी क्लॉक ज्यादा सही है? सर क्लॉक 1। और बाकी सबका क्या स्टैंड है? क्लॉक वन। अनीता, यस सर। क्लॉक 1 है क्लॉक ना? वन ही। यानी कि जी। सबको क्लियर है। ठीक है, ये सर पहले तो मैंने एक्यूरेसी के हिसाब से बताया, मैं सोचा एक्यूरेसी पूछ लिया। नहीं, प्रेसिशन प्रेसिशन लिखा है ना, कि अगर हमें प्रेसिशन के हिसाब से चुनना हो, इसमें यही तो लिखा है, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रेसिशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, हम प्रेसिशन के हिसाब से देख रहे हैं, तब कौन सी क्लॉक चुनेंगे? तो 2 चुनेंगे, 1 नहीं चुनेंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी चीजों का देख सकते हैं, एरर वगैरह का भी देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। समझ रहे हो ना? 5 वैल्यूज हैं, मीन निकालना है, ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, मीन वैल्यू आ जाएगी। बाकी चीजें भी आगे कैलकुलेट की जा सकती है ना, परसेंटेज एरर, यस। ये वो सब निकाला जा सकता है आराम से। ठीक है, यस सर। संजीव, यस सर। उमंग उमंग सर फैन नाम से लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे और कुछ कर रहा है सर, हैं। और कुछ करना चाह रहा है। ये खुश करने का तरीका थोड़ा अजीब है बस, मजा आया नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग अपना चलते हैं। अब देखेंगे ही नहीं हम, जो भी आवाजें आएंगी ना, मतलब साउंड आता है ना जब कोई ऐड होने की कोशिश करता है तो। सर स्क्रीनशॉट भेजना ना, एक आप फोटो भेज देना क्या? उमंग सर fan वाला। क्या चीज का? वो कि जो लिख जीमेल के है आए? ना नीचे में, हाँ जीमेल तो आता होगा ना, हाँ हाँ। जीमेल तो आता होगा ना सर, जीमेल है। किसका? उसका? अब हाँ? हमने वैसे नहीं देखा है, चेक करके नहीं देखा है हमने।
जीमेल में नाम ही आता है नॉर्मली, ऑफ डिटेल में जाके देख सकते हैं मे बी। वैसे ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है किसी की डिटेल में जाने का। यस हाँ, किसी की डिटेल में जाने का दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं अपना, छोड़ो। सबको समझ में आ रहा है ना? ये चीजें की जा सकती हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें, समझ में आएगा। फाइनली पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। देखो, एक बात हम सबको क्लियर कर दें, फिजिक्स से कम फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं तुम लोग क्या करोगे, लेकिन फिजिक्स में एक चीज है कि जितना टाइम सॉल्व करने में नहीं लगता है, उतना टाइम समझने में लगता है क्वेश्चन को। ठीक है, हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, किसी की इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात फिजिक्स की लैंग्वेज की है। हम्म तो यस क्वेश्चन को समझने पे फोकस ज्यादा दोगे ना, तो ज्यादा जल्दी ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें एक्चुअली क्या करना है और कैसे कैसे रास्ता बनेगा आंसर तक पहुंचने का। रास्ता बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला एक ही लगा के ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आराम से रास्ता मिलेगा, लेकिन बस क्वेश्चन समझने के लिए उसको 2 बार पढ़ना पड़े चाहे 4 बार पढ़ना पड़े, उसमें इरिटेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ो उसको, जितनी बार हो सकते पढ़ो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का हम ऑसिलेशन का पीरियड निकालेंगे। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds and 2.71 seconds and 2.80 seconds। क्लियर हो गया सबको? अलग अलग डिफरेंट रीडिंग्स आई हैं। समझ में आ रही है ना बात? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाइम ही तो होगा। जैसे अगर हम कहें कि तुम्हारा जो स्कूल का पीरियड है वो कितनी देर का होता है, तो टाइम बताओगे ना तुम कि 45 मिनट्स का होता है या फिर 1 घंटे का होता है। पीरियड का मतलब टाइम। तो एक पेंडुलम के ऑसिलेशन का भी तो टाइम ही है ना वो पीरियड, जब वो रिपीट कर रहा है अपना सेम मोशन, वही है पीरियड। ठीक है, तो जितनी बार तुम मेजर कर रहे हो थोड़ा थोड़ा लगा सकता है। तो आया है देखो, 2.63 सेकंड आया एक बार, एक बार आया 2.56 सेकंड। पॉइंट में सेकंड को तो ऐसे ही फर्क आ ही जाएगा आराम से, स्टॉप वॉच वगैरह लेके अगर मेजर करोगे तब भी। 2.42 सेकंड्स, 2.71 सेकंड्स एंड 2.80 सेकंड्स। आई बात समझ में? यस क्लियर है? तो 5 वैल्यूज दे रखी हैं। अब पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, तीनों निकालना है। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? अनीता क्लियर हो? जी जी सर। तीनों एरर निकालनी है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेंगी? वो एक ही आएगी या कई सारी आएंगी? एब्सोल्यूट एरर 5 आएंगी। ठीक है, माइनस कर दो एक एक करके अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट एरर 5 आएंगी ना। उसमें लिखा भी है एब्सोल्यूट एरर्स, ध्यान देना। ठीक है, एक से ज्यादा पूछा है। तो फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है, फिफ्थ में कितनी है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? A1 माइनस ए मीन, है ना? यही होता है एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला। तो अगर फर्स्ट वैल्यू ये है, A1 तो दिया हुआ है, चलो ठीक है, A1 दिया हुआ है, तो ए मीन तो नहीं दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें निकाला है। आई बात समझ में? सबका सम डिवाइड बाय 5, मीन आ जाएगा ना। क्लियर है सबको? सच बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर प्रियांशु, आवाज आ रही है प्रियांशु? प्रियांशु, आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तो माइक ऑन करके बोलो। प्रियांशु, आज डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर ये तुम हो तो तुम माइक ऑन करके बोल दो, नहीं तो कोई और फालतू में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो हम वो समझ के रिमूव कर देंगे। ठीक है,
हाँ समझ गए, बढ़िया। ये प्रियांशु का ईमेल कहाँ से इसको पता चला है कि उसमें ईमेल में क्या नाम था? सबके नाम नोट कर रखे हैं क्या इसने? बैठ के आराम से बैठ के फुर्सत में काम किया ऐसा लग रहा है। हद बेवकूफी है, जबकि उसका नाम भी नहीं लिखा था, ऐसे लिखा हुआ था। चलो, गजब क्या है खाली सर लोग। किसी नहीं, एक बात है, लेकिन ये होने से हमें ये पता चल रहा है कि लोग इतना ज्यादा खाली बैठे हुए हैं कि मतलब टाइम पास करने के लिए फोन काफी नहीं है उनके लिए। घर वाले कहते हैं फोन पे बच्चे टाइम पास करते हैं, बताओ, फालतू में बदनाम है फोन। क्लास में टाइम पास करते हैं, वो भी बड़े दूसरे, बड़े तेजस्वी लोग हैं सर। मतलब कुछ ज्यादा ही। कोई बात नहीं, आओ देखें, होते हैं, हर युग में ऐसे लोग होते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, मीन निकल आएगा। हम्म, हम सर पहले समझ गए थे ये फेक है क्योंकि थॉट का स्पेलिंग गलत था इसका। हाँ, वो नेवर थॉट था ना, और ये नेवर टफ हाँ लिखा वो हुआ था। लिखा हुआ है सर। नेवर नेवर दो लिखा हुआ है ऐसे कुछ, वो नेवर थॉट है। सर लगता है अनपढ़ है सर। हाँ, और हाँ, हमें लगता है आरम का भी, आरम विश्वास इसने लिखा हुआ है, जबकि वो लिखता है आरम विश्वास, ऐसा कुछ। यस सर। उसमें भी कुछ है गड़बड़। हाँ, अनपढ़ ही लग रहा है। आओ देखते हैं यार, इस अनपढ़ के चक्कर में हम लोगों की पढ़ाई ना खराब हो। देखो, हम लोग इसकी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जब इसकी मीन वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो A1 का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा ना। अनीता, तुषार, संजीव, क्लियर हो? सर हाँ, यस सर। वन यहाँ पे एब्सोल्युटली यस है। यहाँ पे यहाँ पे A1 लिखेंगे, यही तो है A1। ये यस A2 सर। है, ये A3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे तो A1 की वैल्यू गिवन है, पहले से दी हुई है। ठीक है, यस मीन निकालने के बाद यहाँ रख देंगे और A1 का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। उसी तरह A2 का आ जाएगा डेल्टा A2 में। मीन तो निकल ही चुका है ना, हर बार थोड़ी ना निकालना है। A2 माइनस ए मीन, फिर A3 माइनस ए मीन, सारे आ जाएंगे एब्सोल्यूट एरर्स। 5 निकालने हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? तो देखो, यस 5 आ रहे होंगे, ये 5 एब्सोल्यूट एरर तुम्हारे आ गए। कुछ देखो प्लस में आए, कुछ माइनस में आए। सही, तो एक तो आंसर हमारा हो गया ये। ठीक, ये पांचों। उसके बाद और क्या निकालना था? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर याद है ना, डेल्टा ए का मीन, है ना। लेकिन डेल्टा ए का मीन तो अभी हमने निकाला नहीं है, तो निकाल लो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, मतलब वो एरर का जो अभी निकाला ना, एब्सोल्यूट एरर्स निकाली ना ये सारी, इन सब का सम और डिवाइड बाय 5, मतलब कि इसका मीन निकालना है ना। वो मीन निकालने के बाद ही तो हम रख सकते हैं इसको रिलेटिव वाले के तौर पे। अपॉन में हमको क्या रखना पड़ेगा? ए मीन। ए मीन तो निकला हुआ है, वहां पे ए था, यहाँ पे टी में चल रहा है ना, टाइम में। ठीक है, इन्होंने इसलिए टी लिया हुआ है, और कोई बात नहीं है। तुम टाइम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टी मीन हो जाएगा, ये डेल्टा T1 हो जाएगा, ये डेल्टा T2 हो जाएगा, प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4। क्लियर? कहीं कुछ डाउट? नो सर सही है ना। चलो, और प्लस डेल्टा T5, ये हो गया। डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी निकाल ली गई, यहाँ देखो निकाली गई होगी। डेल्टा टी का मीन निकाला गया ना, तो कितना आया? 0.11 सेकेंड, ये आ गया। अब 0.11 सेकेंड आया डेल्टा टी, डिवाइड करेंगे किससे? टी वाले मीन से। ये टी का मीन आया था, ध्यान रखना, लिखा नहीं है, लेकिन ये टी का मीन है, टाइम का। इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आनी है यहाँ पे फाइनल रिलेटिव एरर आ जाएगी हमारी। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? रिलेटिव एरर इजीली आ जाएगी, निकाली क्यों नहीं? डायरेक्ट परसेंटेज पे पहुंच गए। 0.1 अपॉन 2.6। अच्छा, उसका एक ही उस तक लिया है, हाँ ठीक है, वो तो करना होता है। देखो, इन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया है, यहाँ पे किया है, देखो, हाँ 2.62 आया है ना। 2.62 आया है सेकंड में, क्या? मीन, टाइम का मीन। ठीक है, ध्यान रखना सब लोग। और इसका जो मीन आया है वो आया है 0.11 सेकेंड। क्लियर है? तो अगर हम लेंगे, that means the period of oscillation of the simple pendulum is 2.62 plus minus
0.11। कुछ कुछ डाउट है किसी को कि ये वैल्यू आएगी फाइनली, क्योंकि ये मीन था और ये एरर का मीन था। अनीता, संजीव, तुषार, डाउट है? आएगा ना ये? नो सर। नो सर। हाँ, दैट इज इट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि 2.73 सेकेंड और 2.51 सेकेंड के बीच में लाई करेगा। As the arithmetic mean of all the absolute error is 0.11 second, there is already an error in the 10th of a second. एक सेकेंड के 10th वाले पार्ट में एरर है, hence there is no point in giving the period to a 100th। मतलब समझ रहे हो क्या किया गया यहाँ पे? एक्चुअली जो होता वो क्या होता, अगर हम रिलेटिव एरर निकालते 0.11 अपॉन 0.26 होता, सॉरी 0.26 नहीं 2.62 होता, ठीक है, ये हमारी रिलेटिव एरर आ जाती। बात आई समझ में? रिलेटिव एरर आ जाती। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेशन लगाया है। सेकंड का 10th पार्ट भी बहुत छोटा होता है, 1/10 सेकेंड। आई बात समझ में? तो 100th पार्ट तो और छोटा हो जाएगा, मतलब सेकंड का 100वां भाग बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। यानी कि ये जो ये वाली डिजिट है ना, लास्ट वाली, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो 0.11 को अप्रोक्सीमेटली 0.1 बोल दिया है और 2.62 को अप्रोक्सीमेटली 2.6 ले लिया है बस, सेकंड में। क्लियर है तुम लोगों को क्या बात हो रही है? आवाज आ रही है सबको? सर आ रही है। यस। हाँ, ये क्लियर है ना कि ये क्या किया गया? कुछ नहीं, बस अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में एक नेक्स्ट वाला डिजिट हटाया गया है। क्यों? क्योंकि सेकंड का 10th भाग भी बहुत छोटा होता है, तो 100th वाला पार्ट तो और छोटा हो जाएगा, 100वां भाग तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो यस सर। उसके हिसाब से देखा जाए तो इससे हमने कन्वर्ट कर लिया 2.6 सेकेंड में, तो यानी कि हमारी टाइम का मीन आया 2.6 सेकेंड और टाइम के एरर का मीन आया 0.1 सेकेंड। तो अब हम टाइम के एरर का मीन से टाइम का मीन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिलेटिव एरर। ठीक है, इन्होंने निकाली नहीं है, बेवकूफी कर दी है। रिलेटिव भी अलग से निकालनी थी, उसके बाद परसेंटेज निकालनी थी, हैं? तो ये आंसर हो जाएगा रिलेटिव एरर का 0.1 अपॉन 2.6। तो 1 अपॉन 26 आएगा और पॉइंट में कुछ आएगा ये, तो ये क्या आ जाएगी? रिलेटिव एरर। ध्यान रखना ये भी एक आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है अलग से रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होगी फिर? बस इसी में 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगी। कहीं कुछ डाउट? सर बस यही है। देख रहे हो 4% समथिंग आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आ रहा है ये 4%, क्योंकि इसको भी अप्रोक्सीमेट कर दिया गया है। 0.1 बाई 2.6 है। 0.1 बाई 2.6 है। एक सेकंड होल्ड करना। एक मिनट। अब किस नाम से आया पता है? गरीब हूं सर, मुझे पढ़ाओ। हाँ गरीब तो है दिमाग से, लेकिन देखो, ठीक है, समझ में आया ना सबको क्या है? और ये 4% एग्जैक्टली कैसे आ गया? एग्जैक्ट तो 4% नहीं आएगा, ये 1/26 आएगा। तो 1/26 इंटू 100 है, तो लगभग 25 से भी इसको कट करते हैं तो क्या आता है? 4 आता है ना। 26 से कट करोगे तो 3.9 समथिंग में आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 4। क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे 4% आया है। ठीक, ये सबको सॉल्व करना आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में अब हम देखेंगे क्या होगा। एरर कंबाइन होती है तो क्या प्रॉब्लम है? अभी तक ये इजी था। कंबाइन होंगी एरर तो दिमाग थोड़ा काम कम करेगा, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा कि बात हो क्या रही है और क्यों उसको अलग से समझना जरूरी है। ठीक है, क्लियर होना सब? तुषार चले गए थे क्या? यस सर। क्या हो गया था? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था।
अच्छा तुषार, तुमने किसी को लिंक तो नहीं दिया है? नो सर। पक्का ना? यस सर। चलो, देना भी हो तो नंबर देना, लिंक मत दे देना किसी को। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, आराम का मैसेज आ रहा है कि आज क्लास था, पता नहीं चला, तो वो ज्वाइन किया ही नहीं है, बस वैसे ही हवा में कोई भी कर रहा है। ठीक है, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखते हैं। पहली बात तो ये है क्या, पता है सबको? एरर को कंबाइन कर रहे हैं, वो देख क्यों रहे हैं हम, अलग से क्यों देख रहे हैं? एरर कंबाइन होंगी ही क्यों, कोई बताएगा? और होगी तो कितने तरह से एरर कंबाइन होगी? एक एवरेज तरीके से कर सकते हैं ना, मतलब ऐड करके बाइट बाइट जितना नंबर है ऐसे वो किए। अगर हम कहें कि मास हमने निकाला, मेजर किया किसी चीज से, ठीक है, किसी चीज का यस मास सर। मेजर किया, तो मास में यस एरर सर। जो थी, मास में जो एरर थी वो आई मान लो 2%। ठीक है, यस सर। और एक्सेलरेशन हमने किसी चीज का मतलब वो उसी मास का मेजर किया, तो एक्सेलरेशन में जो एरर आई वो आई 3%। तो अब बताओ, जब हम फोर्स निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, तो फोर्स में कितने परसेंट एरर आएगी? ऐसे नहीं बताया जा सकता है, 3%। यस, ये पता। समझ रहे हो ना? यस सिंपली सर। नहीं बताया जा सकता है। अनीता, समझ में आ रहा है? जी सर। डायरेक्ट नहीं बता सकते ना ऐसे। ठीक है, कि फोर्स में कितना एरर आएगा, तो इसको कैसे देखेंगे? तो वही है कि एरर कैसे कंबाइन होती है साथ में। जब हम दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं, तो एरर का क्या होता है? क्योंकि बात ये है, हम कह रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, लेकिन एक्चुअली जब हम रखेंगे तो आएगा क्या, m प्लस डेल्टा एम इंटू ए प्लस डेल्टा ए, है ना? तो ये तो बड़ा अजीब सा नहीं हो गया ये? अब तो और कॉम्प्लिकेटेड है कि ये कैसे आएगा फाइनली एरर आपस में कैसे, क्योंकि ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो तुम लोग कि क्यों अजीब है ये और क्यों अलग से पढ़ना जरूरी है? ठीक है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को हम अलग से देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एडिशन से, कि जब हम कोई दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो एरर का क्या होता है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट में फिर भी इजी है, एरर ऐड हो जाती है। ठीक है, एरर ऐड हो जाती है सीधे सीधे, कि जैसे एक मास है m1, एक मास है m2, है ना? यस सिंपली सर। ऐड होता है ऐसे, जो हम लोगों ने आज तक सुना है कि दो मास ऐड करना है तो m1 प्लस m2 कर दो, हो गया ऐड। लेकिन वो मास मेजर किया गया होगा ना किसी चीज की वजह से, किसी स्केल से, किसी वेइंग स्केल से, किसी तराजू से वगैरह से किया गया होगा ना, तो उसमें एरर आई यस। होगी। एरर का मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, m1 प्लस डेल्टा m1। दूसरा मास भी ऐसे ही किसी तराजू से मेजर किया गया होगा, उसमें भी हम लिख सकते हैं m1 प्लस माइनस डेल्टा एम, सॉरी m2 प्लस माइनस डेल्टा m2। कहीं कुछ डाउट? यस सर। नहीं नो ना? सर। तो जब ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो अब ओपन करेंगे भी ब्रैकेट तो क्या होगा, m1 प्लस माइनस डेल्टा m1 प्लस m2 प्लस माइनस डेल्टा m2। अब m1 और m2 एक साथ ले सकते हैं, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 एक साथ, एरर एरर वाले एक साथ ले सकते हैं, है ना, प्लस माइनस डेल्टा m1 प्लस माइनस डेल्टा m2। कुछ डाउट है? नहीं ना? ऐसे ले सकते हैं नो ना सर। इसको साथ में। और और इनको हम ऐसे कर भी लें तब भी बात वही आएगी, मतलब ऐसे लिख लें, है ना? तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है कि ये प्लस माइनस साथ में घूम रहा है? लेंगे क्या, कब क्या लेंगे? देखो, जब वैल्यूज दी गई होंगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो क्लियर दिया होगा कि ये डेल्टा एम प्लस में है कि माइनस में है, तो हमको दोनों लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम जनरलाइज करना चाहें एक फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, तो कैसे करेंगे?
प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, और कहाँ प्लस कहाँ माइनस, क्योंकि दो दो जगह पे दो अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। समझ में आ रही है ना बात? कैसे? दोनों प्लस ले लो, दोनों माइनस ले लो, पहला प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, चार कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ना? तो कौन सा वाला लेंगे बताओ, कौन बताएगा कि कौन सा वाला लेंगे? क्योंकि एक चीज देखो ध्यान से, अगर ये m है तो ये m तो अब नहीं होगा, ये क्या होगा, m प्लस डेल्टा m, है ना? कि इसमें भी तो फाइनल एरर आएगी ना एक, फाइनली कुछ, ठीक है? तो m तो हो गया ये, यानी कि सिंपली m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, जो सिंपल हम लोग को पता होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेल्टा m की ये वैल्यू आएगी, है? तो डेल्टा m की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस डेल्टा m1 और प्लस माइनस डेल्टा m2। तो अब बस तुम लोग को यही बताना है, ये तो ठीक है, इसमें हम दोनों में प्लस लें, दोनों में माइनस लें, एक में प्लस, मतलब पहले में प्लस दूसरे में माइनस, या पहले में माइनस दूसरे में प्लस, कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा बताओ, क्लियर कट बताओ। सर पहले में प्लस दूसरे में माइनस। मतलब कैसे बता रहे हो, क्या सोच के? कुछ सोचा है, मतलब कि किस बेसिस पे बता रहे हो? सर प्लस पहले आता है ना। पहले आने से क्या मतलब है, फायदा किसमें है? हम बताएं क्या करेंगे, किसी को नहीं समझ में आ रहा? अनीता, संजीव, बात यह है कि एक बात, किसी भी चीज के बारे में हम कहते हैं कि इतनी एरर आ सकती है, तो हम लोग को क्या चाहिए होती है? कोई भी बात खराब होने के बारे में कहते हैं तो क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना खराब हो सकता है ना? तो वो लेके चलना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ठीक है? आ रही बात समझ में? जैसे कि कुछ भी, पापा ने किसी काम के लिए पैसे दिए, तुमने जाके किसी फालतू काम में लगा दिए, तो अगर बताएंगे पापा को तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, खराब, मार पड़ सकती है, ये वो, उसका अंदाजा हम लोग पहले ही लगा लेते हैं ना। तो एरर ज्यादा से ज्यादा ही लेनी होती है, ध्यान रखना, है ना? सर मैक्सिमम लेनी होती है, कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है हमेशा, क्योंकि वो गलती है, हमको मैक्सिमम मिलेगा तो रेंज के बारे में पता रहेगा, क्योंकि अगर हमने कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, एक माइनस एक प्लस या ऐसे कुछ करके, तो क्या होगा पता है? होगा ये कि वो सही वैल्यू से थोड़ा दूर हो जाएगा, और जो मेजरमेंट्स की जाएंगी वो इस रेंज के बाहर आने लगेंगी, और हमको फाइनली क्या चाहिए, जो मेजरमेंट की जाए उस रेंज के अंदर आए। ये बात हुई थी ना, मिनिमम मैक्सिमम रेंज के अंदर होना चाहिए, वो नहीं आएगा अगर हम मैक्सिमम नहीं लेते हैं तो एरर हमेशा मैक्सिमम ली जाती है। क्लियर है सबको? यस। और कोई दो नंबर हैं, उसको मैक्सिमम रखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे सम नहीं कर देंगे अंधा। अगर मान लो ये नंबर नेगेटिव है, मतलब ये एरर माइनस में आई है, ये एरर प्लस में आई है, तो क्या करोगे, तब साइन कैसा लोगे? जो ये टोटल वैल्यू मैक्सिमम आए, इस टोटल वैल्यू को मैक्सिमम करना है, ध्यान रखना। हम कह रहे हैं a प्लस बी लिखा हुआ है, अगर a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है नंबर में, और हमको a प्लस बी मैक्सिमम चाहिए, और हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पे और यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, मतलब इसमें साइन बदल सकते हैं, तो साइन क्या बदलोगे तुम जो इसको मैक्सिमम कर दोगे? साइन बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे। तो क्या करोगे जो मैक्सिमम आए a प्लस बी का सम? अगर पहले से दिया है कि a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो मतलब तुम्हारे हाथ में है कि तुम a और b के साइन बदल सकते हो अपने हिसाब से, बताओ। संजीव, समझ में आ रहा है?
हेलो संजीव, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? तुषार, यस सर। तुम बताओ। सर साइन चेंज कर देंगे, जो माइनस है उसे प्लस कर देंगे, जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे। जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, इससे मैक्सिमम आएगा। पक्का है? ऐड करके सबसे ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। सर तो दोनों को प्लस कर देंगे फिर ऐड कर देंगे। दोनों को प्लस कर देंगे तो एक तो पहले से प्लस है ना, यानी कि इसको प्लस कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, यस सर। तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है यस। अनीता, समझ में आया? यस। क्लियर है ना? क्यों? मतलब ये है कि इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हमेशा सही नहीं बैठेगा। बात आई समझ में? अगर दोनों जी। पॉजिटिव आए हैं तो प्लस प्लस लगा दो, दोनों नेगेटिव आए हैं तो दोनों में माइनस माइनस लगा दो, ताकि ऐड होके ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक है, जी। यही बात हो रही है बस। और अगर एक प्लस एक माइनस आया है तो मतलब जो प्लस है उसको रहने दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, ताकि मैक्सिमम आए। एरर को मैक्सिमाइज करना होता है हमको। क्लियर है? तो वो वाली वैल्यू लेंगे ताकि मैक्सिमम आए, जानबूझ के। ठीक है, ये किया जाता है, इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं कि ऐसा हम खुद क्यों कर देंगे या कैसे कर देंगे। क्लियर है ना? मैक्सिमम एरर इसलिए लिया जाता है कि पता चल जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितना खराब हो सकता है। ठीक है, ताकि उसके लिए तैयार रहा जाए, उसके लिए हर चीज प्लानिंग की जा सके। क्योंकि ये बात हो रही है प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस की। मान लो एक रॉकेट लॉन्च करना है स्पेस में, उसमें कुछ तरह की गड़बड़ी आ सकती है, एरर आ सकती है मेजरमेंट्स के चक्कर में। तो हमें फाइनली पता तो लगाना पड़ेगा ना कितनी आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, 10%, 20%। अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत नहीं है, या गलत पता होगा तो मान लो एरर आ सकती है 20% की। ठीक है, लेकिन हमें लगता है 10% की एरर आएगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने मैक्सिमम तो निकाली ही नहीं। मैक्सिमम थी 20%। ठीक है, हमने बीच का वैल्यू ले लिया कुछ भी 10% के आसपास, तो हम हमारा जो तैयारी होगी वो 20% की गलती के हिसाब से नहीं होगी। क्लियर है यस। सबको? यही बात हो रही है। संजीव, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। हाँ सर, क्लास में ही है। तो तुम्हें समझ में आया ना क्या बात हो रही हाँ है? सर, एरर। आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन में हमने एडिशन का देखा, समझ में आया? ठीक। यस सर। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है, कुछ अलग नहीं होने वाला। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। मान लो एक मेजरमेंट है m1, एक मेजरमेंट है m2, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये m1 प्लस डेल्टा m1 होगा, सॉरी प्लस माइनस, ये m2 प्लस माइनस डेल्टा m2 होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको, और इधर फाइनल वैल्यू आएगी m प्लस माइनस डेल्टा m। ऐसे ही होगा ना? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम दो वैल्यू को, तब जाके तीसरी वैल्यू आ रही है, आंसर में आ रही है। क्लियर है? तो जो सिंपल m की वैल्यू है वो तो m1 माइनस m2 हो जाएगी। ठीक है, यहां देखो कैसे, कि जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या होगा, m1 प्लस माइनस डेल्टा m1, ये माइनस है तो इसके अंदर के सारे साइन को बदल देगा, तो m2 प्लस का था हो गया माइनस का, माइनस m2। ये प्लस माइनस था तो ये हो गया माइनस प्लस, पलट गया, तो डेल्टा m2। सही है? यहां तक कुछ डाउट? सर। फिर m1 माइनस m2, ये साथ में ले लिया हमने, m1 है और माइनस m2 है, दोनों साथ में ले लिया, और बाकी ये दोनों साथ में ले लिए। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा m1 और माइनस प्लस डेल्टा m2। अब फिर वही चीज है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, वही वाला काम, एरर को मैक्सिमम करने वाला कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा आए, नंबर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आए। क्लियर है? तो डेल्टा m नॉर्मली तो आता है प्लस माइनस डेल्टा m1 माइनस प्लस डेल्टा m2, तो कुछ अलग नहीं आया ना, चाहे हम माइनस प्लस करें चाहे प्लस माइनस करें, बात तो लगभग एक ही है। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। यस ठीक सर। है, तो इसीलिए चाहे तुम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक जैसा ही चलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। इसीलिए इसको दो अलग अलग हेडिंग नहीं बनाई गई हैं, एक ही हेडिंग में समझा दिया गया है। क्लियर है? एनसीईआरटी में देखो, जी। दिख रहा है ना, सब एक ही में बता दिया गया है, क्योंकि दोनों में सेम तरह का ही होने वाला है। लिखा है, रूल क्या है, हेंस द रूल, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड
The absolute error in the final result is the sum of absolute errors in the individual. सम ही तो हो रहा है देखो, यानी कि दो क्वांटिटी ऐड होंगी तो उनकी एरर भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएगी। तो और या दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी तो भी एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होगी, ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्लियर है सबको? अनीता, तुषार, संजीव, बता दो। हाँ सर, Yes, sir. एरर में से ऐड होगी। एरर ऐड ही होगी वो, ठीक है, ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, एरर नहीं सब्ट्रैक्ट होने वाली है, वैल्यू ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। और ये होगा कब? दो क्वांटिटी ऐड कब करते हैं? जब उसी की जैसी कोई क्वांटिटी निकालनी हो, जैसे मास निकालना है, दो मास ऐड करके तब करते हैं, या फोर्स निकालना है, दो फोर्स ऐड करके, या स्पीड निकालनी है, दो स्पीड ऐड करके, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए हम इनको अभी कुछ खास नहीं करवा रहे हैं, तुम लोग करके देख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, अपनी अपनी बुक से या एनसीईआरटी से। अब बात आती है प्रोडक्ट में एरर आएगा तो क्या, है ना, या फिर कोशंट का मतलब डिवाइड में एरर आएगा तो क्या, ये कब होगा? अब बात यह है कि जैसे तुम कहते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो हमने डिस्टेंस निकाला किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो एरर आई, हमने टाइम निकाला किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो भी एरर आई। बात आ रही समझ में? यस तो सर। हम वेलोसिटी का एरर कैसे बताएंगे? क्योंकि वेलोसिटी में भी तो इस वजह से एरर आ जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस टाइम में एरर है। v प्लस डेल्टा वी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा s प्लस डेल्टा s, और ये हो जाएगा t प्लस डेल्टा t। यहाँ पे दो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है ना, और तब एक क्वांटिटी बन रही है, और उस क्वांटिटी में एरर बताना है इन क्वांटिटी के हिसाब से, समझ रहे हो? तो वही कोशंट, कोशंट क्योंकि डिवाइड को बोल सकते हैं, ठीक है, कोशंट का मतलब डिवाइड, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक, जैसे फोर्स वाला F इज इक्वल टू ma है, तो मास निकाला किसी एक मेजरमेंट से, किसी तरह से, किसी डिवाइस से, एक्सेलरेशन किसी डिवाइस से निकाला, अब दोनों में एरर है, तो फिर फोर्स में कितनी एरर आएगी? क्लियर है? ये निकालना है। ध्यान देना कि प्रोडक्ट और इसमें कैसे निकालते हैं, ये तो क्लियर है ना सबको कि प्रॉब्लम है इसको निकालने में, डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट में तो फिर भी बहुत इजी था, सीधे ऐड कर दो बस एरर को, जितनी इसमें एरर जितनी उसमें एरर ऐड कर दो, टोटल एरर आ जाएगी। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आएगी देखना ध्यान से। जैसे मान लो हम लेते हैं एक m1 क्वांटिटी है, ठीक है, और एक m2 है, ये मेजर की गई है दो वैल्यू, और इनके मल्टीप्लाई से तीसरी वैल्यू आने वाली है कुछ, ठीक है। अब मान लो ये a है, एक मेजर्ड वैल्यू, एक मेजर्ड वैल्यू b है, इससे z आने वाला है, समझ में आ रहा है ना? तो a मेजर करेंगे तो a की अपना एरर होगी कुछ प्लस माइनस a, b मेजर करेंगे b की अपनी कुछ एरर होगी प्लस माइनस b, डेल्टा b, सही है। और z जब फाइनली आएगा तो उसकी भी कुछ एरर होगी ही, डेल्टा z। क्लियर? अब देखो जरा, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो टर्म ऐसे नहीं आएंगे कि हम उसको अलग अलग कर पाए, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ था कि टर्म अलग अलग हो गए थे, एरर बिल्कुल एक साथ आ गया था और सिंपल वैल्यूज एक साथ आ गई थी। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या आ जाएगा, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, सही है ना। उसके बाद डेल्टा ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। किसी को ये डाउट है कि ये कैसे आ गया? नो सर। सबको क्लियर है ना? तुषार, संजीव, क्लियर है? मल्टीप्लाई किया कुछ है नहीं, ठीक है। अब खुद सोचो, इसमें से क्या हम एरर को अलग अलग कर सकते हैं जैसे पहले कर लिया था? क्लियर बताना, कर सकते हैं इसमें से एरर को अलग अलग? डेल्टा वाले डेल्टा वाले अलग कर सकते हैं? डेल्टा वाले नहीं हो पाएंगे, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैसे अलग करोगे?
मिक्स है नहीं ना, सर, मल्टीप्लाई हो गया सर, मिक्स फिक्स है, है। मिक्स है तो फिर कैसे करेंगे? बात ये है, अब इसका करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन समझोगे तभी समझ में आएगा। इसमें जो ये वाला टर्म है, इसको ध्यान से देखो, डेल्टा ए डेल्टा बी, ये है ए में एरर, ये है बी में एरर। और एरर कैसी होती है, बहुत कम होती है ना, छोटी वैल्यूज, पॉइंट पॉइंट में वैल्यूज। और दो पॉइंट में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटी नहीं हो जाएगी? मान लो ये एरर था 0.01 या 0.1, ये एरर था 0.2, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 0.02। इन दोनों से बहुत छोटा, बाकी सब वैल्यू से तो कुछ ज्यादा ही छोटा। कुछ समझ में आ रहा है? सबको? हाँ सर, आ रहा है। अनीता, तुषार, बता दो, कुछ डाउट है? नहीं है। नहीं आया? जहाँ मल्टीपल हुआ है वहां समझ में आया, बस यहाँ ये नहीं आया समझ में। हम कह रहे हैं कि यहाँ जो दो, ये वाली वैल्यू पे फोकस करो, ये वाले टर्म पे, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी है। अच्छा, ये समझ में आया ना कि ये लाइन कैसे आ गई? जी वो समझ में आया। हाँ, तो हम कह रहे हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी है दो वैल्यूज, लेकिन ये दोनों हैं क्या, एरर है ना ये तो। एरर कैसी होती है, बहुत छोटी वैल्यूज पॉइंट वगैरह में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी हो जाएंगी। यस 0.1 0.2 मल्टीप्लाई करो 0.02 हो जाएगा, बहुत छोटा। और इनके सामने तो और छोटा होगा, क्योंकि ए और बी वैल्यूज तो वो वाली वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू, वो तो बड़ी होंगी, 5 7 10 जो भी होती हो, इनसे तो काफी बड़ी एरर के मुकाबले। सही है? तो यस ये वाले तीनों टर्म बड़े हैं और ये टर्म बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, इन सबके सामने। तो पता है क्या किया जाएगा, इसको कर देंगे नेग्लेक्ट। जैसे a प्लस बी में अगर b बहुत ही छोटा है, b इज वेरी 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 स्मॉलर देन a, तो हम a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, लगभग a ही लिख सकते हैं, b को छोड़ सकते हैं। सही है? यस तो ऐसे ही इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में ये जो आंसर आया है, इसमें से हम इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा नेग्लेक्ट। तो क्या बचेगा फिर, ए बी बचा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी बचा, प्लस माइनस बी डेल्टा ए बचा। ये गायब हो गया, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया ना ये स्टेप कैसे आया? जी ठीक से समझना सब लोग, क्योंकि आसान है पर समझने वाली बात। क्लियर है? z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए प्लस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसके बाद इसको अभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसको उस तरह से, तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर पे चले जाते हैं, क्योंकि वो रिलेटिवली इजी है, ज्यादा आसान पड़ेगा जाना उसके ऊपर। यहाँ पे देखो, जब ये चीज आई है, यहां तक पहुंच गए ना हम लोग, यहां तक, इसमें से ये नेग्लेक्ट भी कर दिया है हमने, पे वाला टर्म तो गायब हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, z का दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको रिलेटिव में लिख सकते हैं उस तरह से। देखो, डिवाइडिंग LHS बाई Z एंड RHS बाई AB, क्योंकि अगर हम सिंपल तौर पे देखें तो Z को क्या होना चाहिए था, AB, A इंटू बी, है ना। जब हम एरर एरर लिख रहे हैं तब ऐसी इक्वेशन बन रही है ना। सब लोग क्लियर हो इस मामले में? ये A इंटू बी था खाली, Z सिंपल, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टाइप। ठीक है, लेकिन जब एरर लिखेंगे तब ऐसा कुछ दिखने लगेगा ये। तो ये तो था ही ना नॉर्मल वैल्यूज में, अगर बिना एरर के देखें तो। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अनीता, क्लियर हो? नहीं क्लियर है। हम कह रहे हैं जैसे अभी किया था m इज इक्वल टू m प्लस m, m1 प्लस m2, जब एरर लिख दी थी उसके बाद भी तो ये चीज आ गई थी ना अलग से। यस ऐसे ही यहाँ पे है, तो z क्या होना चाहिए, a इंटू बी ही तो होना चाहिए, तभी तो एरर एरर लिख के ऐसा आएगा कुछ। यस यस हाँ, बस वही है, a इंटू बी है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो अगर हम दोनों तरफ z का डिवाइड कर दें पूरे में, और इस तरफ z को बस नाम दे दें ab, क्योंकि z है ab के इक्वल, a इंटू बी के इक्वल। सही है? और इस ab को अलग अलग ले लें सब में,
ऐसे ए बी ए बी ए बी, ठीक है। और इस z को भी इसमें अलग अलग ले सकते हैं ना, अलग तो ले ही सकते हैं सब में। जी यहाँ z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा क्या नो z? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें डेल्टा z लगा हुआ है, ये z नहीं है, डेल्टा z है, ये कैंसिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे a कैंसिल, b कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल लेकिन b कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे b से b कैंसिल लेकिन a कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो डेल्टा लगा हुआ है। तो राइट लेफ्ट साइड में क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये क्या बचा 1, है ना, यस और प्लस माइनस यहाँ क्या बचा डेल्टा b अपॉन b, और इसमें क्या बचा डेल्टा a अपॉन a। और 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि सामने सामने है, इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो क्या बचा फाइनली, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, या डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नॉर्मल एरर तो ऐड नहीं होती है, एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होती है, लेकिन रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है। फिर वही चीजें यहाँ पे मैक्सिमम लेने के लिए हम दोनों को ऐसा रखेंगे ताकि दोनों ऐड ही हो, ठीक है। यस क्लियर हो गया सबको कि कैसे आएगा ये? जी तुषार क्लियर है? संजीव क्लियर है? यस सर। हाँ सर क्लियर है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये चीज होगी, तो जैसे ये डिवीजन में हुआ, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में हुआ, डिवीजन में भी यही चीज होगी। तुम लोग एक बार करके देखना, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसका थोड़ा सा और बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में कुछ लोगों ने फालतू टाइम ज्यादा बर्बाद करवा दिया, इस वजह से थोड़ा सा खत्म करनी पड़ेगी, वैसे भी लेट हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी कम कर रही है, नेट नीचे। चलो हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्लियर है ना कि रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगी सबकी, वैसे वाली एरर नहीं। और ये चीज हम निकालना बताएंगे, ये क्या किया जा रहा है, ये फॉर्मूला डिराइव करने जैसा कुछ है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? कुछ डाउट नहीं है कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। पूरी तरह क्लियर है ना सबको? जी यस सर। चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे भी Yes, sir, फालतू good लोगों के night. चक्कर में लंबी हो गई क्लास। चलो गुड नाइट, क्लास सर ओवर, आज तो उतना नहीं हुआ, लेकिन परसों बहुत हुआ था, परसों की तरसों। अच्छा मेरे नाम से कभी आया ना, प्रोफाइल मेरा नाम से ना आया ना, तो ये प्रोफाइल देख लेना आप बस। इस प्रोफाइल के अलावा कोई प्रोफाइल आया ना, लात मार के भगा देना उसको आप।